मंजू की दो बहुएं थीं और वो दोनों ही आज के जमाने के हिसाब से काफी मॉडर्न थीं। मंजू की बड़ी बहू सपना को जीन्स पहनना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वो अक्सर ससुराल में जीन्स पहना करती थी। तो वहीं मंजू की छोटी बहू अंजलि को शॉर्ट्स पहनना पसंद था और वो ससुराल में शॉर्ट्स ही पहना करती थी, जिस वजह से आस पड़ोस के लोग मंजू को उसकी बहू के खिलाफ हमेशा भड़काया करते थे। एक दिन मंजू बाजार से सब्जी लेकर आ रही होती है, तभी पड़ोस की दो औरतें शांति और विमला मंजू को रोक कर कहती हैं, क्या बात है मंजू, बहू बड़ी मॉडल ढूंढ कर लाई हो तुम अपने लिए। अरे पूरे मोहल्ले के निठल्ले लड़के तुम्हारी बहू को ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं कौन सी हीरोइन गुजर रही हो उनकी आंखों के सामने से। हाँ मंजू बहन, मैं तो कहती हूँ तुम वक्त रहते अपनी बहुओं को कंट्रोल कर लो, वरना एक दिन तुम्हारी दोनों बहुएं तुम्हारी नाक कटवा देंगी। हाँ विमला बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अरे मैं भी अपने बेटे अजय की शादी करने वाली हूँ और गांव की बहू लेकर आ रही हूँ मैं अपने घर। अरे मेरी बहू इतनी संस्कारी है कि पूछो मत। आज तक उसने कभी ऐसे छोटे कपड़े नहीं पहने, वो हमेशा सूट सलवार पहनती है। अरे बहू लाओ तो गांव की लाओ, इन शहरी लड़कियों में क्या रखा है, इनको तो बस छोटे कपड़े पहनने से ही फुर्सत नहीं मिलती। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो और तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है अपने बेटे की शादी गांव की लड़की से करवाने का। अरे गांव की लड़कियां बहुत सीधी सादी होती हैं, हमेशा पर्दे में रहती हैं। पर मुझे लगता है कि मंजू बहन ने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने घर में ऐसी बहुएं लाकर। हाँ, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो मैं अपने घर जाऊं? जब देखो तब काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता काट देती हो। हैं? भलाई का तो जमाना ही नहीं है आजकल। एक तो हम तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं और एक तुम हो कि हमें ही सुनाने में लगी हो। अपनी भलाई करने के बारे में सोचो। बड़ी आई दूसरों का भला करने वाली। पड़ोसन की बातों से मंजू को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने घर जाती है और सब्जी का थैला रसोई में रखकर अपनी दोनों बहुओं को आवाज लगाती है। तभी सपना और अंजलि दोनों वहां आती हैं और कहती हैं, सपना बहू, ओ अंजलि बहू, मैंने तुम दोनों देवरानी जेठानी को कितनी बार कहा है कि ऐसे आधे अधूरे छोटे कपड़े और जीन्स पहनना बंद करो। तुम्हें पता है मोहल्ले की औरतें तुम्हारे इस पहनावे से मेरी रोज बेइज्जती करती हैं। मम्मी जी, लोगों का तो काम है बातें बनाने का, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोगों की बातों से अपने घर वालों पर रोक टोक करें। हाँ मम्मी जी, अंजलि बिल्कुल ठीक कह रही है। आसपास के लोगों का काम होता है दूसरों के घरों में ताक झांक करने का। अरे आजकल की बिजी दुनिया में किसके पास इतना टाइम है कि वो दूसरों के बारे में बात करे। हाँ दीदी, मुझे तो वैसे भी आसपास के लोगों की बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी लाइफ है और मुझे इसे अपने हिसाब से जीना है। ऐसा कहकर सपना और अंजलि वहां से अपने कमरे में चली जाती हैं, तो वहीं मंजू गुस्से में अपने कमरे में जाती है और मुंह फुलाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में सपना का पति अर्जुन और अंजलि का पति विकास ऑफिस से घर आते हैं और वो दोनों हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर जाते हैं। तभी वो दोनों अपनी पत्नियों से कहते हैं, क्या बात है, आज माँ दिखाई नहीं दे रही? माँ ने खाना खा लिया क्या? नहीं, मम्मी जी तो अपने कमरे में बैठी हैं। मैंने और अंजलि ने बहुत बार उनको खाना खाने के लिए बुलाया, लेकिन वो है कि अर्जुन और विकास दोनों बार बार मंजू को खाना खाने के लिए बुलाने लगते हैं, लेकिन मंजू गुस्से में खाना खाने के लिए बाहर आ ही नहीं रही थी। इसीलिए वो दोनों मंजू के कमरे में जाते हैं। क्या बात है माँ, तुम किस बात से परेशान हो और खाना खाने के लिए क्यों नहीं आ रही हो? हम दोनों कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। देखो, मुझे परेशान मत करो। वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी परेशानी का कारण जानकर भी तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। लेकिन माँ, ऐसा हुआ क्या है जिस वजह से तुम इतना परेशान हो? एक बार हमें बताओ तो सही। मुझे सपना और अंजलि दोनों के पहनावे से बहुत परेशानी है। इन दोनों के पहनावे की वजह से पड़ोस की औरतें मेरा हमेशा मजाक बनाती हैं। हर कोई मुझे बीच रास्ते में रोककर सपना के जीन्स और अंजलि के छोटे कपड़ों के लिए कुछ न कुछ सुना देता है। माँ, ये भी कोई बात होती है क्या कि तुम लोगों की बातों में आकर अपना मूड खराब करो? अरे लोगों का तो काम है बोलने का, बोलने दो ना उनको। अरे मैं तो कहती हूँ वक्त रहते तुम दोनों अपनी बीवियों को कंट्रोल में कर लो, वरना एक दिन ये दोनों
तुम्हारी नाक कटवाकर भाग जाएंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। माँ, माना कि भाभी और अंजलि दोनों मॉडर्न है और थोड़े स्टाइलिश कपड़े पहनती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों कैरेक्टरलेस हैं। अरे वो दोनों पर्दे में रहने वाली लड़कियों से लाख गुना ज्यादा संस्कारी और अच्छी हैं। मंजू के लाख भड़काने के बावजूद अर्जुन और विकास पर कुछ भी असर नहीं होता और वो दोनों अपनी माँ को ही समझाकर वहां से खाना खाने के लिए चले जाते हैं और खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सपना और अंजलि दोनों खाना लेकर मंजू के कमरे में जाती हैं। मम्मी जी, खाना खा लीजिए ना, आखिर ऐसे कब तक आप हमसे नाराज रहेंगी? और वैसे भी हमने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया है, तो फिर आप क्यों हमसे नाराज हो? ऐसा तुम दोनों को लगता है कि तुम दोनों ने कुछ नहीं किया है। अरे मैं तुम दोनों की सास हूं और उसी नाते अगर मैं तुम दोनों से अपना पहनावा बदलने के लिए कह रही हूं तो इसमें बुराई क्या है? तुम मेरे लिए अपना पहनावा बदल नहीं सकती हो क्या? मम्मी जी, आपने शुरू में हमें कभी भी हमारे पहनावे को लेकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपको हम दोनों देवरानी जेठानी के पहनावे से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब से आपको आस पड़ोस के लोगों ने ताने देना शुरू किया है, तब से आपने हम पर रोक टोक करना भी शुरू कर दिया है। अगर यही बात आपने अपनी मर्जी से हमें शुरू में कही होती तो हमने कब का अपना पहनावा बदल दिया होता, लेकिन दूसरों के कहने पर आप अपनी बहू पर रोक टोक कर रही हैं मम्मी जी। हाँ दीदी, यही बात मुझे मम्मी जी की बहुत बुरी लग रही है, क्योंकि इन्हें हमसे नहीं बल्कि दूसरों से फर्क पड़ता है। इसी तरह से वक्त गुजरता जाता है और एक दिन मंजू के घर पर मंजू की पड़ोसन शांति मिठाई का डब्बा लेकर आती है और मंजू को मिठाई देते हुए कहती है, ये लो मंजू बहन, मुंह मीठा करो। अरे गांव गई थी अपने बेटे की शादी करने और आज ही मेरी बहू गांव से हमारे घर आई है। इसी खुशी में पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रही हूं। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी सपना और अंजलि दोनों शांति के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हैं। उन दोनों के पहनावे को देखकर शांति जोर जोर से हंसने लगती है और मंजू का मजाक बनाने लगती है। क्या बात है मंजू बहन, मेरे इतना समझाने के बावजूद तुमने अपनी बहुओं को समझाया नहीं कि एक संस्कारी बहू की यही पहचान होती है कि वो अपने आप को पर्दे में रखे। पर तुम्हारी बहुओं में तो सबके सामने अपना प्रदर्शन करने की होड़ लगी रहती है। आंटी जी, जब मेरे घर वालों को हमारे जीन्स और शॉर्ट्स पहनने से कोई परेशानी नहीं है, तो आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? अगर आप अपनी बहू और अपने घर परिवार पर ध्यान दोगी तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आपको ऐसा दिन देखने को मिल जाए जिस दिन आपके मन में सिर्फ एक ही बात का मलाल रहेगा कि काश मैंने अपने घर पर ध्यान दिया होता। हाँ आंटी जी, अगर आपको और बेइज्जती करवानी है तो बताइए, मैं भी 2-4 लाइनें आपको सुना ही दूं। हरे राम, राम ही बचाए तुम दोनों से। ऐसी बहू भगवान किसी दुश्मन को ना दे। देख लेना मंजू, एक दिन ये दोनों तुम्हारी नाक जरूर कटवा कर रहेंगी। देखो, मेरे घर में ही आकर मेरी बहुओं के खिलाफ ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारी बहू अगर अच्छी है तो वो तुम्हें काम देगी, और अगर मेरी बहुएं बुरी हैं तो उसका फर्क भी मुझ पर ही पड़ेगा। तीनों सास बहू मिलकर शांति को जवाब देकर वहां से चली जाती हैं, तो वहीं शांति भी गुस्से में मुंह बनाकर वहां से अपने घर आ जाती है। और इसी तरह से कुछ दिनों बाद शांति के घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आती है। पुलिस की गाड़ी देखकर मोहल्ले के कुछ लोग शांति के घर के आगे जमा हो जाते हैं। तभी सामने से मंजू सब्जी लेकर आ रही होती है और वो भी मोहल्ले में हो रही इस हलचल को देखकर शांति के घर के पास जाती है और अपनी किसी दूसरी पड़ोसन कमला से कहती है, कमला बहन, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या शांति बहन के घर में? अरे मंजू बहन, अब मैं क्या बताऊं तुम्हें। अभी बेचारी ने हाल ही में अपने बेटे की शादी की थी। अरे गांव से लेकर आई थी बहू को शांति। अरे शुरू में इतनी संस्कारी थी कि पूछो मत, लेकिन आज इस संस्कारी बहू ने पूरे परिवार को कहीं का नहीं छोड़ा। अरे सारे जेवर और पैसे लेकर पता नहीं कहाँ भाग गई वो। पूरी नाक कट गई शांति बहन की। हाँ, हे भगवान, कितनी लंबी लंबी बातें फेंका करती थी ये शांति अपनी बहू को लेकर
कि इसकी बहू संस्कारी है, गांव की रहने वाली है, हमेशा पर्दे में रहती है। हाँ, अरे मैं तो कहती हूँ शांति की बहू से 100 दर्जा अच्छी हैं तुम्हारी बहुएं। अरे माना कि वो आजकल के जमाने के हिसाब से थोड़ी मॉडर्न है, पर तुम्हारी दोनों बहुओं को तुम्हारे साथ रहते लगभग 3 से 4 साल तो हो चुके हैं। आज तक कभी किसी ने कोई शिकायत सुनाई हो तो कहना। ये सुनकर मंजू के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो अपने घर आकर अपनी दोनों बहुओं की नजर उतारती है और उनसे कहती है, माफ करना बच्चों, मैंने तुम पर हमेशा दूसरों के चक्कर में आकर रोक टोक की, पर आज मुझे सच में अपनी रोक टोक पर बहुत पछतावा महसूस हो रहा है। भले ही मेरी बहुएं मॉडर्न हैं, बड़ी बहू जीन्स पहनती है और छोटी बहू शॉर्ट्स, लेकिन तुम दोनों के अंदर संस्कार कूट कूट कर भरे हैं। घर परिवार को कैसे संभाला जाता है ये तुम दोनों को बहुत अच्छे से आता है। क्या बात है मम्मी जी, अचानक से इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया आपके अंदर? सब ठीक तो है ना? हाँ बहू, सब ठीक है। बस कहते हैं ना कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एक दिन ऐसा भी होगा जिस दिन भगवान हमारे साथ ऐसा मजाक करेगा कि हम कभी किसी के साथ मजाक करने के लायक नहीं होंगे। मंजू को समझ आ जाता है कि इंसान कपड़ों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से जाना जाता है, और तब से मंजू अपनी दोनों बहुओं में से किसी को भी कपड़ों के लिए कोई भी रोक टोक नहीं करती है। मम्मी जी, आप तो हर वक्त मेरे ही पीछे पड़ी रहती है। अच्छा, तो अब मैं तुझे किसी काम के लिए टोक भी नहीं सकती। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप मुझे हर छोटी छोटी बात के लिए टोकती ही रहेंगी। अरे इस घर में शांति का तो नाम ही नहीं है। भले ही आपका नाम शांति है, लेकिन आपके काम शांति रखने वाले बिल्कुल भी नहीं है। देखो तो जरा कैसी कैची की तरह जबान चलती है इसकी। जब से तू इस घर में आई है तब से हमारे घर की शांति भंग हो गई है, वरना हमारे घर में तो चारों तरफ सिर्फ शांति और सुकून ही रहता था। तभी वहाँ पर रमेश आ जाता है। अरे अब तुम दोनों बस करो, क्या तुम दोनों पूरा दिन बस लड़ती ही रहती हो? देखिए जी, मैं बता देती हूँ, मेरी तो कोई गलती नहीं है। हाँ, तो मेरी भी कोई गलती नहीं है। रिया और शांति फिर से शुरू हो जाती है। तब रमेश उन्हें चुप करवाते हुए कहता है, तुम दोनों बिना लड़ाई किए नहीं रह सकती। तुम्हें भी हमेशा लड़ाई झगड़े की एक डोज चाहिए ही होती है, क्योंकि बिना लड़े तो तुम्हारी रोटी भी हजम नहीं होगी। तभी वहाँ पर घर के बाकी सदस्य भी आ जाते हैं। क्या भाभी और मम्मी, आप दोनों फिर से सुबह सुबह शुरू हो गई? आपका तो हर रोज का ही हो गया है। हाँ बुआ, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी वजह से मुझे कई बार स्कूल के लिए भी लेट हो जाता है। और कई बार मुझे बिना टिफिन के ही ऑफिस जाना पड़ता है। अरे मुझे मत बोलो, इसे बोलो, यही शुरू करती है। हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखा, इसने फिर से कैसे उल्टा जवाब दिया। लेकिन पहले शुरू आपने ही किया। हाँ, तो तेरी जबान पर भी तो लगाम नहीं लगता। अरे अब बस भी करो, सुबह सुबह कलेश करने के अलावा और कोई काम नहीं है तुम्हें। अब सबके लिए नाश्ता बना लो, सबको लेट हो रहा है। जी पापा जी। उसके बाद रिया किचन में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाती है और सभी रेडी होकर नाश्ता करते हैं। तब ये कैसा खाना बनाया है, कितना तेल है इसमें। मम्मी जी, आपको तो हमेशा बस कमियां ही निकालनी होती है। लो, फिर से शुरू हो गए। लगता है आज भी बिना लंच के ही जाना होगा। हाँ बेटा, मुझे भी। फिर कुछ दिन बाद आ गई महारानी। जी, वो तो मैं हूँ ही। चलो अच्छा है कि आपने भी मान ही लिया। देखो तो जरा इसे कैसे उल्टे जवाब देती है। तौबा तौबा। हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। हे राम। रिलैक्स मम्मी जी, ये तो बस गाना है। वो सब छोड़, इतनी देर तुझे कहाँ लग गई थी? तेरा इंतजार करते करते तो पेट में चूहों के साथ साथ हाथियों ने भी हमला बोल दिया। दरअसल हमें पार्टी में थोड़ा लेट हो गया और एंजॉय करते करते मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं अभी खाना बना कर देती हूँ। मैंने खाना बना दिया है और हम सबको बहुत भूख लग रही थी, इसलिए हम सभी ने खाना खा भी लिया। बताओ, इस बुढ़ापे में भी मुझे काम करना पड़ रहा है। अरे अगर आपने थोड़ा बहुत काम भी कर लिया तो इसमें कौन सी आफत आ गई? अब सभी काम मेरे नाम ही तो नहीं हो गए। अरे तुझे तो कोई बात बोलना ही बेकार है। तेरे पास हर बात का उल्टा जवाब जो होता है।
अगर कोई बड़ा बूढ़ा तुझे कुछ कह रहा है तो कभी कभी उसे चुपचाप सुन भी लेना चाहिए। यही नहीं कि हर बात का जवाब ही देना जरूरी होता है। तो आप बात ही ऐसी करती है कि मुझे जवाब देना ही पड़ता है। इस तरह फिर से दोनों सास बहू का झगड़ा शुरू हो जाता है। उसके बाद सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शांति और रिया हमेशा एक दूसरे से लड़ती ही रहती थी। वो दोनों एक दूसरे में छोटी छोटी बात पर कमियां निकालती थी और हर बात का इल्जाम भी एक दूसरे पर ही डालती रहती थी। फिर एक दिन, तूने जानबूझकर मेरी साड़ी जलाई है ना? लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो तो तुझे ही पता। तू मुझसे इतनी ज्यादा चिढ़ती है, इसलिए तूने अपना गुस्सा मेरी इस बेचारी साड़ी पर निकाला है। तुझे पता है ना कि मुझे ये साड़ी कितनी ज्यादा पसंद है, इसलिए तूने जानबूझकर ऐसा किया। लेकिन मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। मुझसे गलती से ऐसा हुआ है। अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन जब मेरी गलती ही नहीं है तो आप मेरे ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही है और बिना वजह मुझसे क्यों बदला लेना चाहती है? बिना वजह? मैं बिना वजह कुछ भी नहीं करती। एक तो तेरे काम ढंग के नहीं होते, ऊपर से तू कैसे कैची की तरह जबान लड़ाती है, मुझे उल्टा जवाब देती है। तुझे जरा से भी शर्म नहीं आती? अरे, जब मेरी गलती ही नहीं है तो भला चुपचाप आपकी बातें क्यों सुनो? मैं तो अपना स्टैंड लूंगी ही ना। हा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। नहीं मम्मी जी, आप बहुत गलत बोल रही है। इस तरह शांति और रिया में लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तब उनका झगड़ा सुनकर शीतल और रमेश वहाँ पर आते हैं। अब क्या हुआ आप दोनों को? लगता है इनका खाना हजम नहीं हो रहा था, इसीलिए ये लड़कर खाना हजम कर रही हैं। आपने बिल्कुल सही कहा पापा, इनका तो हर रोज का ही हो गया है। चुप कर, ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मम्मी, क्या बात है? अब आप मुझे क्यों डांट रही हो? लगता है आप कुछ ज्यादा ही गुस्से में हो। कुछ ज्यादा बड़ी बात हुई है क्या? हाँ, इस बार तो बहुत बड़ी बात हुई है। मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। अरे, तेरी हरकतों को देखकर तो मुझे और भी बहुत कुछ लगता है। वो तो शुक्र मना कि मैं तुझे ज्यादा कुछ कहती नहीं। अगर मैंने तेरे बारे में एक बार सब बोल दिया ना तो तेरी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। मम्मी जी, अब आप कुछ ज्यादा ही बोल रही है। अरे, आपने भी तो अपना असली चेहरा हम सभी से छुपा कर रखा है। आपने भी अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाया है, मुखौटा। देख बहू। बताइए, क्या देखना है? अरे अब तुम दोनों चुप भी करो। तुम्हारे इस रोज रोज के लड़ाई झगड़े से मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ और अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। हाँ मम्मी, घर में इतना ज्यादा लड़ाई करना अच्छा नहीं है। हमारे घर में दिन की शुरुआत भी लड़ाई से होती है और दिन का अंत भी। हाँ, तो मैं तो बिल्कुल सही तरीके से ही रहती हूँ। आप मम्मी जी को ही समझाइए। देखो कैसे फट से रंग बदलती है। किसी ने सही ही कहा है कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। हाँ, तो सास भी कभी बहू थी। इसका मतलब आप भी कभी बेटी नहीं बन पाई होंगी। और किसी ने सच ही कहा है, सास कभी माँ नहीं बन सकती। इस तरह शांति और रिया का झगड़ा बस बढ़ता ही रहता है। तब, अरे आज तुम दोनों को आखिर क्या हुआ है? हाँ, बस आज के लिए इतनी डोज बहुत है। अब आप दोनों शांत हो जाइए। लेकिन उस दिन शांति और रिया का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बात करना ही बंद कर देती है, जिसकी वजह से घर में सभी बहुत ज्यादा परेशान थे। तब एक दिन, देखो बेटा, इस तरह उस दिन इनका झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रही हैं। अच्छा, तो ये बात है। हाँ भैया, अब हमें ही कुछ करना होगा। हम इन दोनों को अदालत में पेश करेंगे। अरे भैया, कैसी बातें कर रहे हो? छोटी मोटी लड़ाई झगड़े तो हर घर में होते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप इसकी वजह से माँ और भाभी दोनों पर ही केस कर दोगे। अब बस तुम देखती जाओ। फिर वो तीनों एक प्लान बनाते हैं और फिर एक दिन, मैं शांति का वकील हूँ। और मैं भाभी की वकील हूँ। मैं इस केस का जज हूँ। और पापा, मैं क्या बनूं? क्या मैं पुलिस बन जाऊं? क्योंकि जो आरोपी निकलेगा उसे मैं जेल में बंद कर दूंगा। हाँ बेटा, ठीक है। लेकिन ये सब क्या हो रहा है? कोई हमें बताएगा? हाँ, यहाँ सास बहू की वकालत होगी। इस तरह उन दोनों की वकालत शुरू होती है। अब आप दोनों अपना अपना पक्ष रख सकती हैं। उसके बाद दोनों सास बहुएं एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देती है।
देखिए, मेरी कोई गलती नहीं होती। ये हमेशा मेरी हर बात का उल्टा जवाब देती है, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं इसे टोकती हूँ। लेकिन आप मुझे हद से ज्यादा टोकती है, इसलिए मैं आपको उल्टा जवाब देती हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। देखिए जज साहब, अभी केस चल रहा है, अभी मेरा कुछ ऑर्डर करने का मन नहीं है। बाद में आप मेरा ऑर्डर ले लेना, बाद में मैं बर्गर खाऊंगी। हाँ, और मैं पिज्जा। देखिए, मैं उस ऑर्डर की बात नहीं कर रहा। हम सब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करती। देखो रिया, मम्मी जी तुमसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। अगर वो तुम्हें टोकती भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बात में उन्हें उल्टा जवाब दोगी। हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और उनका सम्मान भी करना चाहिए। हाँ, देखा, बिल्कुल सही कहा। और मम्मी आप भी हर छोटी छोटी बात पर रिया को मत टोका कीजिए। आपको उसे भी थोड़ा समय देना चाहिए। अगर उसने आपको कहा था कि उसने आपकी साड़ी जानबूझकर नहीं जलाई, तो आपको उसकी बात पर विश्वास करना चाहिए। ये नहीं कि आप हमेशा सिर्फ दूसरों को इस नज़रिए से देखें कि सामने वाला हमेशा जानबूझकर ही गलती करेगा। नहीं तो गलती किसी से भी हो सकती है, और गलती कभी भी जानबूझकर नहीं की जाती। जब रिया से साड़ी जली उस वक्त मैं वहीं था। क्या? हाँ मम्मी। और हाँ शांति, रोहन बिल्कुल सही कह रहा है। तुम दोनों ही इस घर की लक्ष्मी हो, और अगर तुम हर रोज इस तरह लड़ोगी और एक दूसरे की इज्जत नहीं करोगी तो भला उस घर में कभी सुख शांति कैसे रहेगी। हाँ भाभी, मम्मी मुझे और भैया को भी कितनी बार डांटती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बात के लिए मम्मी को उल्टा जवाब दोगे। अगर यही काम आपकी भाभी आपकी मम्मी के साथ करेगी तो आपको कैसा लगेगा? और मम्मी, अगर मेरी सास कल को मुझे हर बात के लिए टोकेगी तो आपको भी तो बुरा लगेगा ना। इसलिए आप दोनों एक दूसरे को परिवार के सदस्य की तरह ही ट्रीट करिए। हाँ, आप सबने बिल्कुल सही कहा। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझे आपके साथ इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। हाँ बहू, मुझे भी तुझे इस तरह हमेशा नहीं टोकना चाहिए। हाँ मम्मी जी, मैं भी आगे से हमेशा ध्यान रखूंगी। उसके बाद दोनों सास बहू में सब कुछ ठीक हो जाता है। चलिए, अब ये केस यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन पापा, मुजरिम कौन है? मुझे किसे जेल में लेकर जाना है? बेटा, इस बार तो दोनों ही बच गए। चलिए फिर इसी खुशी में मैं सबके लिए पिज्जा और बर्गर ऑर्डर कर देता हूँ। हाँ। उसके बाद वो सभी बर्गर और पिज्जा खाते हैं। फिर अगले दिन, अरे बहू, सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा। जैसे ही शांति रिया को टोकती है, सब उसकी तरफ देखने लगते हैं, जिसके बाद शांति चुप हो जाती है। हाँ हाँ, धीरे धीरे जाएगी आदत। हाँ मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। नमक थोड़ा ज्यादा हो गया, मुझे भी लगा था, लेकिन मैं कल से ध्यान रखूंगी। रिया का ये जवाब सुनकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। इस तरह वो दोनों सास बहू अब अच्छे से रहने लग जाती है। इस तरह सास बहू अपनी वकालत में पास हो जाती है।